मैं आज कांग्रेस की शर्मनाक और देश विरोधी हरकत की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया। उनकी तस्वीर से गर्दन हटाकर उसका प्रचार किया। ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर पर प्रश्न उठाती थी। ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाती थी। ये वही कांग्रेस है जो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाती थी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि ये वही राहुल गांधी है जो आतंकियों के पीछे जी लगाता है और वीर जवानों की शहादत पर चुप्पी बनाए रखता है। बात रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वह बीजेपी के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं है, वह देश के प्रधानमंत्री हैं। हर पार्टी को उनका सम्मान करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उनका सम्मान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह एक बहुत बड़े पद पर विराजमान है, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी है उसे शर्म से डूब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतना बुखला गया है कि देश के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर की गर्दन हटाकर प्रचार कर रहा है। यहां से साफ पता लगता है कि उसकी मानसिकता क्या है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है। ये वही कांग्रेस है जो हर वक्त देश विरोधी ताकतों से रली होती है, देश विरोधी ताकतों का साथ देती है, देश हित की बात बिल्कुल नहीं करती, देश विरोधी बातें करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। क्यों? वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान मैं नहीं सह सकता, ना इस देश का बच्चा सहेगा। क्योंकि अब यूथ जाग चुका है, यूथ को पता है कौन सी पार्टी के लीडर्स, किसका नेतृत्व देश के लिए सही है और देश के लिए बुरा है। ये वही कांग्रेस है जिसने देश पर 70 साल राज किया, पर इनके राज में देश ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। पिछले 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने क्या ऊंचाइयां छुई हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान ने हमला किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार ने दिया है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो कोई और हमला हो, चाहे वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक की हो, चाहे एयर स्ट्राइक करी हो, वो अब भी हमारे प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा जाएगा। मैं तो यहाँ पे हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की भी तारीफ करना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है कि ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ता नहीं है। मैं इस बयान का समर्थन करता हूं और मैं देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। अगर मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुसकर मारना पड़ेगा, उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी तो यही कह रहे हैं कि वो बदला लेंगे। पर जो ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है, ये किसी भी चीज में सरकार का साथ नहीं देते। ये सरकार कुछ भी करेगी, ये यही कहेंगे क्यों करा। जब पुलवामा पे अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब ये कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। जब एयर स्ट्राइक करी, तब कहते थे एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और जब 26/11 का मुंबई में अटैक हुआ था, तो ये वही राहुल गांधी है जो पार्टियां कर रहा था। ये वही राहुल गांधी है जब बाहर जाता है, देश का अपमान करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है। ये बिल्कुल भी सहन योग नहीं है, क्योंकि वह एक देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े पदों में से एक पद में वो विराजमान है। ये उनका अपमान देश की जनता नहीं सहेगी और राहुल गांधी को इसकी माफी मांगनी पड़ेगी सबके सामने आके।